नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। व्यावसायिक सांख्यिकी के पिछले वीडियो में आपने अंतर्गणन और बाह्य गणन का अर्थ के साथ साथ इसकी प्रमुख विधियों की सामान्य जानकारी प्राप्त की और उसी में आपको प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड्स के बारे में बताया गया। इसकी जानकारी आपको की गई कि इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें सूत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उसी से आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जिनको हम इस डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के द्वारा हम इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है कि एक उदाहरण दो दे रखा है, निम्न श्रेणी में अज्ञात मूल्य का अंतर्गणन कीजिए। इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर इन फॉलोइंग सीरीज। वर्ष दे रखा है और मूल्य दे रखे हैं। वर्ष में 2005, 2006, 2007, 2008। इसी प्रकार वैल्यू दे रखी है y 30, क्वेश्चन मार्क 80 और 120। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल बताया गया था, इसमें हमें चूंकि कंटिन्यूएशन में ये मूल्य दे रखे हैं, 2005 है, 2006 है, 2007 है, 2008 है, तो बीच के एक मूल्य यानी 2006 के वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अंतर्गणन करना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, और इसमें डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड ही उपयोग में होगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। तो सर्वप्रथम हम जिस प्रमुख अंतर के लिए द्विपद विस्तार ज्ञात करना हो, y पर वह क्रम लिख दिया जाएगा और इसके पश्चात y का घात एक एक कम करके हम लिखते जाएंगे जब तक कि y 0 ना आ जाए। तो सर्वप्रथम हम x वैल्यू यानी जो समय तत्व है, इंडिपेंडेंट वैल्यू जो x ईयर है, उसको x0, x1, x2 और x3 नाम दे देंगे। इसी प्रकार मूल्य y वैल्यू जो है उसको हम y0, y1, y2 और y3 हम दे देंगे। चूंकि वर्षों के अंतर समान है और इन्हीं में से एक वर्ष 2006 के आश्रित मूल्य का अंतर्गणन हमें करना है, यानी द्विपद विस्तार विधि है उसका प्रयोग किया जाना है। चूंकि इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि कितने मूल्य हमें ज्ञात है। जितने मूल्य ज्ञात हैं उनसे, यानी 3 मूल्य ज्ञात हैं, तो इसका तीसरा प्रमुखांतर यानी थर्ड लीडिंग डिफरेंस जो है वो 0 मानकर द्विपद विस्तार लिखा जाएगा। यानी 3 पदों तक जो है 3 पदों का यह विस्तार लिखा जाएगा। तो डेल्टा थर्ड के रूप में लेते हैं y-1 की पावर 3 है बराबर y3। पहला जो मूल्य है आपका y3 लिखा जाएगा, चूंकि 3 पदों तक ज्ञात करना है। y3 ये प्लस में है, पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होगा। सूत्र जैसा आपको बताया गया कि पिछले y का गुणांक गुणा पिछले y का अधोलिखित यानी सबस्क्रिप्ट डिवाइड बाई पिछले y की क्रम स्थिति। तो पिछला y का गुणांक जो है 1 है और इसका अधोलिखित सबस्क्रिप्ट जो है वो 3 है। 3 को 1 से गुणा किया, 3 आया और उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अगला जो है ऋणात्मक में होगा तो -3y, और चूंकि दूसरे क्रमांक पे है इसलिए अधोलिखित 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला जो है प्लस में होगा, इसका क्रमांक 3 है, 2 अधोलिखित है, दोनों से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, चूंकि दूसरे नंबर पे है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 3 और y 1 आ जाएगा चूंकि घटते हुए क्रमांक में जाएगा 3y1। इसी प्रकार -y0 बराबर 0। तो ये समीकरण जो है सूत्र बनता है। इस समीकरण सूत्र के अंतर्गत जो हम वैल्यू पुटअप करते हैं, y3 का मान 120 है। प्रश्न में देखेंगे माइनस का चिन्ह है, 3y2 का मतलब 3 तो है ही है, y2 की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे 80 है, प्लस 3y
1 का मूल्य हमें ज्ञात करना है, एज इट इज लिखेंगे, और माइनस y0 का मान 30, तो ये बनता है। इसको हम सोल्व करते हैं तो आता है इक्वल में 120 माइनस 240 माइनस 30 प्लस 3y1 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे, 3y1 इधर रह जाएगा, बाकी की संख्याएं जो संख्याएं हैं बीजगणित एक तरफ और गणित की संख्याएं एक तरफ हो जाएगी। 270 जो है प्लस में हो जाएगा, बराबर के इस साइड में जाएगा, 120 प्लस में है माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3y1 बराबर 270 माइनस 120, इसको हम सोल्व करेंगे तो y1 बराबर 150/3 बराबर 50। तो y1 की जो वैल्यू आती है 50 आता है। इसका मतलब है 2006 के लिए, यानी 2006 के लिए अंतर्गणित मूल्य जो होगा वो 50 होगा। तो ये एक प्रश्न है आपके जो सोल्व हुआ आपके। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट, एक जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ द्विपद विस्तार दिए गए हैं, यानी फॉर्मूले बने बनाए हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अगर ज्ञात मूल्य की संख्या 2 हो तो y माइनस 1 की पावर 2 बराबर 0, और इसका जो फॉर्मूला होगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बराबर 0। इसी प्रकार 3 पद ज्ञात हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। 4 पद, 5 पद, 6 पद, जो भी जितने भी पद हमें ज्ञात पद हैं उनकी संख्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्मूले जो है वो लग सकते हैं, या हमें फॉर्मूला बनाना आ जाना चाहिए। पास्कल त्रिभुज, किताबों के अंतर्गत पास्कल त्रिभुज जो है, पास्कल्स ट्राइंगल्स, उसके आधार पर भी हम जो है ज्ञात पदों के आधार पर हम फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब 2 अज्ञात मूल्य, अभी वाला प्रश्न जो हमने किया उसमें एक अज्ञात मूल्य था। मान लीजिए अगर 2 अज्ञात मूल्य हो, यानी जब स्वतंत्र चर मूल्य एक्सेस के अंतर समान हो और 2 अज्ञात मूल्य वाइज का जो अंतर्गणन करना हो, तो 2 समीकरणों की हमें आवश्यकता होती है। प्रथम, ज्ञात मूल्य को संख्या के बराबर प्रमुख अंतर को शून्य मानकर द्विपद विस्तार लिखा जाता है, और दूसरे, उक्त द्विपद विस्तार को फिर लिखकर प्रत्येक y की जो अधोलिखित संकेत है, सबस्क्रिप्ट है, उसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अंत में y0 के स्थान पर y1 प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों को दोनों समीकरणों में आदिष्ट करके उनके हल द्वारा अज्ञात मूल्य अनुमानित कर लिए जाते हैं। यानी उदाहरण के लिए यदि 7 मूल्य ज्ञात हो और 2 अज्ञात मूल्यों का अंतर्गणन करना हो, तो हम निम्न प्रकार से 2 समीकरण बनेंगे। चूंकि 7 मूल्य ज्ञात हैं तो लीडिंग डिफरेंस जो है 7 0 तक जाएगा, तो y7 से शुरू होकर के -7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 बराबर 0, ये पहली समीकरण बनेगी। अब दूसरी समीकरण भी हम एज इट इज ही लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे, केवल नीचे जो अधोलिखित सबस्क्रिप्ट है, संकेत है, उसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी है कि y7 के नीचे y8 हो जाएगा, 7y6 की 7y7 हो जाएगा, 21y6 की जगह 5 की जगह 6 हो जाएगा। यानी प्रत्येक अधोलिखित जो है, सबस्क्रिप्ट जो है, उसमें हम 1 की वृद्धि करते करते लास्ट में y0 के स्थान पे y1 हो जाएगा। बस y1 से आगे आपको y0 नहीं लिखना है। तो इन दोनों द्विपद समीकरणों की सहायता से 2 अज्ञात मूल्यों के संभाव्य अनुमान लगा लिए जाएंगे अगर 7 मूल्य ज्ञात हो। तो इसी टाइप का एक प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अज्ञात मूल्यों का अंतर्गणन कीजिए। तो अंतर्गणन में x और y वैल्यू दे रखी है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 x वैल्यू है। इसी प्रकार y वैल्यू दे रखी है आपको 135 है, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। 111, 100 और 24 के सामने भी फिर क्वेश्चन मार्क है, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है। 25 के सामने 82 है और 26 के सामने 74, 74 वैल्यू दे रखी है। हम सबसे पहले
x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 कर देंगे हम। इसी प्रकार y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 है। चूंकि हमें y के 5 मूल्य ज्ञात हैं, यानी पांचवा प्रमुखांतर शून्य माना जाएगा। तो दो मूल्य, यहाँ पर दो मूल्य ज्ञात हैं, तो यानी दो समीकरण यानी संबंधित द्विपद विस्तार को हम दो बार लिखेंगे, वो निम्नानुसार लिखेंगे दो बार। क्योंकि पांचवा प्रमुखांतर शून्य माना जाएगा तो y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 बराबर 0। दूसरी बार इसी प्रकार से समीकरण आपको इस द्विपद विस्तार को इसी प्रकार से लिखना है, केवल नीचे जो अधोलिखित है उसको हम स्क्रिप्ट को एक एक बढ़ा देंगे। तो y5 की जगह y6 हो जाएगा, माइनस 5y4 की जगह 5 हो जाएगा, 10y3 की जगह 10y4 हो जाएगा, यानी एक एक अधोलिखित जो है वो बढ़ता जाएगा और -1 बराबर 0 हम कर देंगे। दोनों समीकरणों में हम मूल्य रखेंगे। रखने पर y5 का मूल्य 82 माइनस 5y4 हमें ज्ञात करना है, उसका मूल्य है ही नहीं। 10 × 100 माइनस 10 × 111 प्लस 5y1 ये भी हमें ज्ञात करना है और माइनस 135 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में हम मूल्य रखेंगे। 74 माइनस 5 × 82 प्लस 10y4 ज्ञात करना है, माइनस 10 × 100 प्लस 5 × 111 माइनस y1 बराबर 0। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू जो y की वैल्यूज है वो y के स्थान पर हम y की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। और जो मूल्य ज्ञात हैं उनको एज इट इज लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों के आधार पर जो समीकरण बन के आते हैं वो निम्नानुसार है कि 5y1 बचा हुआ है प्लस में है, माइनस 5y4 बराबर 163 आता है पहले वाले समीकरण का सॉल्यूशन। दूसरे वाले का जो आता है माइनस y1 प्लस 10y4 बराबर 781। तो कुल मिला के समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हमारे पास आ जाते हैं। इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 4 को 5 से गुणा करके और उसमें 3 को उसे 3 में जोड़ देते हैं तो क्या आता है, देखो 5y1 माइनस 5y4 बराबर 163 माइनस इसको हम 5 से गुणा करेंगे, माइनस 5 प्लस 50 यानी 5 को हम गुणा करेंगे 10 से 50y4 और 3905। सॉल्यूशन करने पर आपका जो आता है 45y4 बराबर 4068 आता है। और y4 का जो मान है, y4 का मान वह आता आपका कि 4068 डिवाइड बाई 45 यानी 90.4। तो y4 का मान जो आता है वो 4 आता है। अब y4 का मान अगर समीकरण नंबर हम 4 में रखते हैं तो 4 में रखने पर माइनस y1 प्लस 904 यानी 90.4 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो 904 हो जाएगा बराबर 781 आ जाएगा। तो माइनस y1 बराबर जो होगा 7 माइनस 123, तो y बराबर जो होगा वो 123 आएगा आंसर। तो इस प्रकार से x बराबर 21 और 24 के जो मूल्य होंगे y के अंतर्गणन मूल्य वो 123 और 90.4 जो है यहाँ पर आंसर होगा। y1 का जो वैल्यू होगा वो 123 होगा और y4 का जो वैल्यू होगा वो 90.4 होगा। तो इस प्रकार से हम द्विपद विस्तार के द्वारा जो है अज्ञात मूल्य, जो ज्ञात मूल्य हमारे पास एक से अधिक मूल्य अगर अज्ञात है, 2 अज्ञात मूल्य हैं, उनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति को आपको समझाएगा। आप इसको अच्छी तरह देखें, सुने, समझें। कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना के इस काल में अब पढ़ाई का जो साधन है वह एकमात्र यही साधन बचा हुआ है। अतः मन लगा के आप वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, समझें। धन्यवाद। थैंक यू।